हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे आरडब्ल्यूए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8 जून को जो मॉक टेस्ट हुआ था आरडब्ल्यूए पर उसका मैथ सॉल्यूशन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 8 जून का मॉक टेस्ट का मैथ सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ पुलिसमैन चेजिंग अ थीफ इज 0.5 किलोमीटर बिहाइंड द थीफ। यानी एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। यानी चोर और पुलिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.5 किलोमीटर का। यानी यहाँ पे तो थीफ यानी चोर है और उसके पीछे पुलिस खड़ी है, यानी यहाँ पर है पुलिस 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। द स्पीड ऑफ द थीफ इज 80% ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन। यानी पुलिसमैन की स्पीड अगर हम 100 माने 100x, तो ये है 80% ऑफ पुलिस, यानी 80% ऑफ 100 क्या होगा 80। तो 100x इसे 20 से काटेंगे, इसे 20 से काटेंगे तो पुलिस की स्पीड हो जाएगी 5x और थीफ की हो जाएगी 4x। इनकी ये स्पीड हो गई। उसके बाद एंड द पुलिसमैन कैचेज हिम इन 12 मिनट्स, सो टेल व्हाट द स्पीड ऑफ द थीफ। तो हमें चोर की स्पीड बतानी है, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। यानी टाइम कितना लगा पकड़ने में? टाइम लगा 12 मिनट। 12 मिनट। अब स्पीड जो हमने मानी है वो मानी है हमने किलोमीटर पर आवर में। स्पीड जो हमने मानी है वो है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमसे पूछा भी किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो हमने स्पीड मान ली किलोमीटर पर आवर में। तो हमें जो टाइम है वो मिनट में है, तो हमें बदलना पड़ेगा घंटे में। तो 12 मिनट 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, यानी ये हो जाएगा 0.2 आवर्स। तो हमारे पास टाइम आएगा 0.2 आवर्स। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या थी हमारी 0.5 किलोमीटर, और स्पीड चोर यहाँ खड़ा है उसके पीछे पुलिस भाग रही है, यानी दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती है उसे माइनस करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5x माइनस के 4x, और ये किस में थी? ये थी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। और टाइम हमारा कितना आया? 0.2 आवर। तो ये हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो ये जाएगा 2 इक्वल 5/5x में से 4x जाएंगे तो ये x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल 5/2, यानी ये हो जाएगा 2.5। और हमें क्या बताना था? हमें बताना था चोर की स्पीड, यानी 4x की वैल्यू। तो 4 और x की वैल्यू कितनी आई अभी? 4.5। तो थीफ यानी चोर की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इसलिए क्योंकि हमने पहले से ही किलोमीटर पर आवर में स्पीड मानी थी। तो हमारी चोर की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ solid sphere of a metal is 3 centimeter. How long wire of diameter 4 mm can be drawn from it? यानी किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यानी एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब उससे हमें एक वायर बनाना है, एक वायर। और वायर की शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। वायर की शेप होती है सिलेंड्रिकल। तो इस वायर की हमें हाइट बतानी है, यानी वो कितना लंबा होगा। तो उसकी क्या बतानी है? हाइट। जब भी किसी चीज़ से हमें दूसरी चीज़ बनानी होती है, ऐसे केस में हमेशा वॉल्यूम जो होते हैं वॉल्यूम बराबर होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि इसी से तो ये बनेगा। तो हम वॉल्यूम बराबर कर देंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर। अब आर कितना है? रेडियस कितनी है उसकी? 3 सेंटीमीटर। तो पाई आर क्यू, तो 3 का क्यू इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई और आर कितना है उसका? तो आर उसका डायमीटर है 4 mm। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा उसका 2 mm। अब उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ 3 सेंटीमीटर है और यहाँ 2 mm है, तो इसे सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे? 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होंगे, 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे रेडियस की जगह? यहाँ हम रखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो यानी 2/10। आर की वैल्यू कितनी होगी? 2/10 आर स्क्वायर। और एच हमें जो हाइट बतानी है उसकी वैल्यू एच। तो पाई से पाई कैंसिल, और 3 से 3, और 2 2 जा 4 से ये 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9। और ये 10 और 10 ये हो जाएगा इधर 900, और ये हमें सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर इक्वल हाइट। तो 900 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में है मीटर। तो एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 900 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 9 मीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3,
सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो 80 है उसे मान लेंगे हम a, 70 को मान लेंगे हम b और 50 को मान लेंगे हम c। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80 इंटू 80 इंटू 80, तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब, प्लस ये 70 इंटू 70 इंटू 70, तो ये हो जाएगा हमारा b क्यूब, प्लस 50 इंटू 50 इंटू 50, तो ये हो जाएगा हमारा c क्यूब, और माइनस ये हो जाएगा हमारा 3abc अपॉन 3abc कैसे होगा, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 3 इंटू ए यानी a कितना है 80 इंटू b यानी 70 इंटू c यानी 50। अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही आएगा 8,40,000 जो है यही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3abc। और मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 3abc। और अगर हम चेक भी करना चाहें तो 3 a की जगह यानी 80, b की जगह 70 और c की जगह 50 रख के और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 8,40,000। अब ये क्या है 6400, 6400 क्या होता है 80 इंटू 80 यानी a स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर। ऐसे ही ये कितना होता है 70 इंटू 70, तो ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, प्लस ये 2500, ये कितना होगा 50 इंटू 50 यानी c स्क्वायर, ये कितना होगा c स्क्वायर, माइनस 3500, तो 3500 क्या होगा b और c का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 70 इंटू 50 करेंगे तो 3500 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा bc, माइनस 4000, 4000 कब आएगा जब c का मल्टीप्लाई a से करेंगे यानी a और c यानी 80 और c यानी 50, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4000, तो ये कितना है ac, माइनस ये 5600 कितना है, अगर a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये हो जाएगा ab, तो ये कितना आएगा 5600। तो अब ये बन गया फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, फिर होता है ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हम ऊपर इसमें अप्लाई कर देंगे, यहाँ जो है इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला कितना होगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए अपॉन नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी सी, यानी अगर इसे हम पहले लिख लें तो माइनस ए बी, फिर माइनस ये बी सी और माइनस ए सी यानी सी ए या ए सी दोनों एक ही बात है। तो इससे ये कट जाएगा पूरा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी यानी 80 प्लस 70 प्लस 50, तो ये हो जाएगा हमारा 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ 450 टू अर्न 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट। यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, PRT अपॉन 100। तो ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट कितनी है हमारी, तो यहाँ पर है ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 81 रुपये अर्जित करने के लिए, तो 81 रुपये यानी सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 81, तो 81 धनराशि कितनी यानी प्रिंसिपल कितना है हमारा 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है 4.5, टाइम हमसे पूछा है अपॉन 100। तो ऐसे बस सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, तो 9 से ये कटेगा 9 बार और 9 से ये कटेगा 50 बार और 50 से ये कटेगा 50 से 2 बार, सॉरी 20 बार। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 20 अपॉन ये हो जाएगा 45 इक्वल टाइम। तो 5 से कटेगा 4 बार और 5 से कटेगा 9 बार और 9 से 9 कैंसिल, तो हमारा टाइम कितना आया, टाइम आया हमारा 4 ईयर्स। कितना टाइम आया हमारा 4 ईयर्स। तो 81 रुपये अर्जित करने के लिए कितना समय लगेगा 4 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी एक्स पुरुष किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास, तो टोटल वर्क होगा वो होगा 15 इंटू एक्स, 15x। क्यों, क्योंकि टोटल वर्क जो होता है वो होता है टोटल टाइम, जितना हमने टाइम लिया है, और टोटल नंबर ऑफ मैन, कितने आदमियों ने वो कार्य किया है। तो 15 दिन लिए थे x आदमियों ने, तो टोटल वर्क हो गया 15 इंटू एक्स। अब 3 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में शामिल हो जाते हैं। तो 3 दिन तक किसने कार्य किया, 3 दिन तक तो एक्स मैन ने काम किया, तो 3 इंटू एक्स, 3 दिन तो इन्होंने काम किया, प्लस
10 आदमी और शामिल हो जाते हैं, यानी x आदमी थे पहले, उसमें 10 आदमी और शामिल हो जाते हैं, और जिससे शेष काम 8 दिन में पूरा हो जाता है। तो ये कितना काम हो जाता है? 8 दिन में पूरा हो जाता है। तो ये कितना हुआ? ये होगा 3x प्लस 8x प्लस 80 इक्वल ये हो जाएगा 11x प्लस 80। तो ये जो कार्य है टोटल 11x प्लस 80, तो ये 15x के बराबर तो ही है, क्योंकि ये है टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क। तो ये क्या है? ये दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 15x। तो ये हो जाएगा 80 इक्वल 15x माइनस 11x, तो ये हो जाएगा 4x, और x की जो वैल्यू होगी वो होगी 20। x क्या थे यहाँ पे? नंबर ऑफ मैन। तो x का मान कितना होगा? 20। तो यहाँ पे आ जाएंगे 20 मैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। 85% of total people included in the electoral roll of a constituency cast their votes during the election. 10% of votes cast were declared invalid if the voter list included 3 lakh people and Dharam got 1,37,700 valid votes. Then what percent of the total number of valid votes did Dharam get? यानी यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, टोटल नंबर कितने थे? 3 लाख, उसमें से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। उनमें 3 लाख में से केवल 85% नहीं अपने मत डाले, जिसमें से 10% तो हो गए इनवैलिड। तो वैलिड कितने बचे? 90%। वैलिड कितने बचे? 90%, क्योंकि 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो बचे कितने? 90%। और ये क्या है? ये है वैलिड वोट्स। ये क्या है? ये है वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स, क्योंकि 3 लाख कितने थे टोटल, उसमें से 85% ने वोट डाले और उसमें से 90% क्या हुए? वैलिड, क्योंकि 10% क्या हुए थे? इनवैलिड। तो 0 से 0, ये 4 0 हैं, तो 4 0 से ये 4 0 खत्म। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 85, 85 इंटू 90। तो 30 और 90 ये हो जाएगा 2700 इंटू 85। तो जो टोटल वैलिड वोट्स हैं, जो हमारे वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स, तो वो हो जाएंगे हमारे 2,29,500। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,29,500। अब हमसे पूछा क्या है? धर्म गॉट 1,37,700, यानी धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए। तो धर्म को कितने मिले? जो धर्म को वोट मिले, धर्म को जो वोट मिले वो मिले 1,37,700, 1,37,700। और जो वैलिड वोट्स हैं, जो वैलिड वोट्स अभी हमने लिखा रहे हैं, वो कितने थे? वो थे 2,29,500। तो उससे ये पूछा है, हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म गेट, यानी धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। यानी हमें बस परसेंटेज निकालना है, ये जो धर्म को वोट मिले हैं वो टोटल वैलिड वोट्स का कितना परसेंट है। तो उसे मिले हैं 1,37,700 वोट्स, और टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं? 2,29,500। तो बस इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये इससे डायरेक्ट कट जाएगा 60 टाइम्स। कितना टाइम्स कटेगा? 60 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 60% वोट प्राप्त हुए से वैलिड वोट्स का धर्म को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 60%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो हमें संख्या दे रखी है, निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लेंगे, यानी 6 की पावर 25 कॉमन। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1, प्लस 6 की पावर 25 कॉमन है, तो यहाँ बचेगी 6 की पावर 1, प्लस ये बचेगी यहाँ पे 6 की पावर 2, और प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे 6 की पावर 28 में से, तो यहाँ बचेगी 6 की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 25 और ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 प्लस 6, 6 की पावर 2 कितने होता है? 36, और 6 की पावर 3 यानी 216। तो 6 की पावर 25 और ऐसे प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा? ये हो जाएगा हमारा 43 प्लस 216, यानी 43 प्लस 216। तो ये कितना हो जाएगा? 6 की पावर 25 और ऐसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 259। ये हो जाएगा 259। तो ये किससे विभाज्य होगा? 259 से कट जाएगा। तो इसके ऑप्शन में होगा 259। तो ये 259 से कटेगा, क्योंकि 259 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 259 से 259 कैंसिल, और ये हमारा 6 का 25 बचेगा। तो ये जो संख्या है किससे कटेगी? 259 से। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें 6 का 25 जो सबसे छोटी पावर होती है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 259। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 660। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट, येट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%. If he sells this item for 470, then find his profit or loss %. इसका एक फॉर्मूला होता है, वह MP इंटू 100
100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस ये है डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल CP इंटू 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो MP कितना है 660 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इक्वल CP हमें नहीं पता तो CP की जगह CP रख लेंगे इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, तो प्लस 10 इक्वल ये हो जाएगा 660 इंटू ये हो जाएगा 80 इक्वल CP इंटू ये हो जाएगा 110, तो 0 से 0 कैंसिल और 11 से ये कट जाएगा 60 बार, तो CP जो आई हमारी CP वो आई 8 6 48, तो ये हो जाएगा 480। और हमसे क्या पूछा है इफ़ ही सेल्स दिस 470, यानी SP कितनी है हमारे पास, तो SP हमारे पास 470 यानी 470 रुपये, तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो CP कितनी है 480 और SP कितनी है 470, तो जायज़ सी बात है हमारे पास क्या होगा लॉस होगा, कितने रुपये का लॉस होगा, CP कितनी है हमारे पास 480 और SP है 470, तो हमें लॉस होगा और लॉस कितने का होगा 10 का, और CP पे निकालते हैं तो 480 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, तो ये 4 से कटेगा 25 बार और ये 4 से कटेगा 12 बार, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा हमारा 25/12, ऐसे काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 2.08%, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.08%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8000 एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर, यानी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है 8000 और रेट कितना दिया हुआ है 20%, लेकिन ये है 20% पर एनम और हमसे पूछा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये कितना हो जाएगा हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10% अर्धवार्षिक रूप से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है तो ये 10% हो जाएगा, और टाइम हमें दिया है 1 ईयर, लेकिन ये किसका है पर एनम का, लेकिन हमें निकालना है हाफ ईयरली, तो 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं 2, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा 2। अब लिखा रहे हैं कैसे हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें रेट कितना दिया है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 10/100, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10, तो ये कितना होता है, ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है हमारी CI, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/10, तो ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है CI, तो हम क्या लिखते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना होगा 10 और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI यानी 10 + 1 यानी 11, और यहाँ पे भी 10 11 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि टाइम कितना है हमारे पास 2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10 का तो ये हो जाएगा 100, 11 × 11 का ये हो जाएगा 121, तो ये क्या आया, ये आया प्रिंसिपल और ये क्या आया अमाउंट, तो और CI क्या होता है, CI होगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो हो जाएगा हमारा 121 माइनस 100, तो ये CI हो जाएगा 21, तो 100 की वैल्यू कितनी है, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना था, तो वो था 8000, तो 8000 किसकी वैल्यू है 100 की, हमें किसकी निकालनी है 21 यानी CI, तो 21 से मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल 0 से 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 8 16, तो ये हो जाएगा 1680, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1680 रुपये, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आ जाएगी 1680 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 75 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल ड्यू टू न्यू एडमिशन 50 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द मेस and the daily expenses of the mess increased by 240 while the average expenditure per student decreased by 5 rupees. What was the total original expenditure of the mess? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम टोटल स्टूडेंट और एक साइड लिखेंगे हम एवरेज एक्सपेंडिचर। तो एक छात्रावास में 75 छात्र हैं, तो पहले कितने थे 75, कितने स्टूडेंट थे 75 और उनका एवरेज एक्सपेंडिचर कितना था A, हम मान लेते हैं A, हमें नहीं पता। 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए, तो 75 पहले थे और 15 नए शामिल हो गए, तो अब कितने हो गए टोटल स्टूडेंट 90। तो जब 90 स्टूडेंट शामिल हो गए तो वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट डिक्रीज बाई 5, तो जो एवरेज एक्सपेंडिचर था A, जो हमें नहीं पता हमने A माना था, तो वो कितना कम हो गया -5, कितना कम हो गया 5 कम हो गया। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 75 और A एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है A, तो टोटल खर्चा कितना हुआ पहले जो टोटल खर्चा होता था वो कितना होता था, तो वो होता था 75A
यानी एक स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 75 और एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है ए, तो टोटल खर्चा कितना होगा 75 ए। क्यों होगा? क्योंकि एवरेज क्या होता है हमारा, एवरेज होता है हमारा सम अपॉन टोटल नंबर। तो एवरेज कितना है हमारा ए, एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है ए, सम यानी हम टोटल खर्चा लिखा रहे हैं सम, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 75। सम यानी यहाँ पर सम का मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा, तो वो कितना होगा 75 ए। तो कितना होगा 75 ए। तो ऐसे ही यह जो पहले खर्चा होता था वो होता था 75 ए, और अब जो होता है अब जो खर्चा होता है वो होता है 90 ए माइनस 5, क्योंकि इसका एवरेज कितना है ए माइनस 5 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 90। तो इसमें क्या हुआ, ये 240 बढ़ गया, एवरेज डेली जो एक्सपेंसेस था वो कितना बढ़ गया 240। यहाँ क्या लिखा है, डेली एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाई 240, ये कितना बढ़ गया 240, यानी 75 ए से ये कितना ज़्यादा है 240। तो 75 ए में अगर हम 240 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 90 ए माइनस 5 के बराबर। तो ये हो जाएगा 75 ए प्लस 240 इक्वल 90 और ए माइनस 450। तो 450 जो है इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 690 इक्वल 75 ए, इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी ये 15 चौका 60 और 15 छक्के 90, ए की वैल्यू आ जाएगी 46। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा था व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, यानी मेस का मूल व्यय रुपये में क्या था। तो कितना था 75 ए, पहले कितना था 75 ए, तो कितना था ए की वैल्यू कितनी है 46, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 46। तो 75 इंटू 46 करेंगे इसे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 46 का, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, तो ये हो जाएगा 45 इंटू ये 20 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3450। तो कितना हो जाएगा 3450। तो कितना खर्चा था 3450। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3450। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, 40 चेयर्स आर बॉट एट अ मार्क प्राइस ऑफ 36 चेयर, यानी 40 कुर्सियाँ 36 कुर्सियों के अंकित मूल्य पर खरीदी जाती हैं। यानी 40 चेयर्स की जो सीपी है वो बराबर है 36 चेयर के एमपी के। तो यहाँ से सीपी अपॉन एमपी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 36 अपॉन 40, यानी वो हो जाएगा 4 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 10। सीपी हमारे पास कितनी आई, सीपी आई हमारे पास 9, और एमपी हमारे पास कितनी आई, एमपी आई हमारे पास 10। उसके बाद इफ़ दीज चेयर्स आर सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 1%, अगर एमपी हमारी 10 है, एमपी कितनी है 10, और उस पर 1% का डिस्काउंट दिया जाता है 1%, तो कितना होगा 10 का 1% कितना होगा, तो वो होगा 0.1। तो इस पर 0.1 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो एसपी कितनी होगी, 10 रुपये का सामान था यानी 10 रुपये क्या था एमपी, माइनस इस पर डिस्काउंट दिया गया 0.1, तो एसपी कितनी हुई, वो होगी 9.9, एसपी कितनी होगी 9.9। तो देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, सीपी कितनी है हमारी 9 और एसपी कितनी है हमारी 9.9, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी कितनी है 9 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 अपॉन 9 इंटू 100, और 0.9 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये होगा 90 अपॉन 9, और 9 से 90 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10%। तो कितना प्रॉफिट आएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, एन alloy is made by mixing metal A costing 2000 per kg, metal B costing rupees 400 per kg in the ratio A ratio B equal 3:1. तो what will be the cost of 8 kilo of this alloy? तो सबसे पहले जो मेटल A है, मेटल A की कॉस्टिंग कितनी है, तो मेटल A की कॉस्टिंग है 2000 पर केजी, और जो मेटल B है, मेटल B, तो उसकी प्राइस कितनी है 400 पर केजी। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ दिस एलॉय, एलॉय कितना है हमारे पास, एलॉय है 8 किलोग्राम, और ये कैसे मिक्स किया गया है, ए रेशियो बी कैसे मिक्स किया गया 3:1। तो इसमें हम लिखा देंगे मेटल ए कितने किलोग्राम है और मेटल बी कितने किलोग्राम है। तो जो 8 किलोग्राम है वो टोटल किसकी वैल्यू है 3 + 1, टोटल 4 की वैल्यू है, और मेटल ए कितना है इसमें 3,
तो मेटल ए कितना है 3, तो 4 दूनी 8, तो 6 किलोग्राम जो है वो है मेटल ए। और 2 किलोग्राम जो बचा, 8 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम बचा ना, तो 2 किलोग्राम क्या है मेटल बी। तो ये है मेटल बी और ये है मेटल ए। तो मेटल ए कितना है हमारा, मेटल ए है हमारा 6 किलोग्राम। और मेटल बी कितना है, मेटल बी तो वो है 2 किलोग्राम। अब हमें बतानी थी जो एलॉय है 8 किलोग्राम का, टोटल एलॉय कितना है 8 किलोग्राम का, तो उसकी हमें कॉस्टिंग बतानी थी। तो मेटल ए की कॉस्टिंग कितनी है, तो मेटल ए की कॉस्टिंग थी 6 इंटू 2000 पर किलोग्राम, कितनी थी 2000 पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के 2000 रुपये। तो 6 किलोग्राम कितने होंगे, तो 6 किलोग्राम के होंगे 6 इंटू 2000, तो ये कितने होंगे 12,000। और मेटल बी की कॉस्टिंग कितनी थी 400 पर केजी, तो 2 केजी कितने होंगे 800, कितने होंगे 800। तो जो एलॉय है हमारा, जो एलॉय है 8 किलोग्राम का, 8 किलोग्राम का एलॉय, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी हुई, तो वो होगी 12,000 प्लस 800, तो ये हो जाएगा हमारा 12,800। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12,800। लेकिन इसका एक और मेथड है, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को एक और मेथड से कर सकते हैं हम, मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 2000 पर केजी, कैसे करते हैं हम 2000 पर केजी, और यहाँ लिखेंगे 400 पर केजी। ये है ए और ये है बी, और ये किस रेशियो में मिलाया गया है, तो इसका जो मिक्सचर है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये मिलाया गया है 3:1 में, 3:1। तो इसकी बीच वाली की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो वो कितना होगा 1600। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं अपॉन, इन दोनों को करते हैं प्लस, तो ये कितना होगा 4 इंटू, अब जो हमें लिखानी है 3 की वैल्यू लिखानी है, तो 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 400 और ये हो जाएगा हमारा 1200। और 400 में यहाँ 400 में 1200 ऐड कर देंगे, तो हमारी यहाँ आ जाएगी वैल्यू 1600। तो ये जो आएगी, ये आएगी 1 किलो की, 1 किलो ऑफ दिस एलॉय, तो ये आ जाएगी 1600। हमसे क्या पूछिए 8 किलो ऑफ दिस एलॉय, तो 1600 इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12,800। तो ये कितनी आ जाएगी 12,800। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12,800। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर बिटवीन 300 एंड 700 विच आर डिविजिबल बाई 5, 6 एंड 8। 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, 6 और 8 का लेंगे एलसीएम, और वो एलसीएम होगा हमारा 120। अब जो संख्या 120 से डिवाइड होगी वो 5 से भी डिवाइड होगी, 6 से भी होगी और 8 से भी होगी। तो 120, अगर 120 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो वो आएगा 240। तो 240 ऐसी संख्या है जो 5 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है। लेकिन ये 300 और 700 के बीच में नहीं है। तो 120 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो ये होगा 360। अब ये ऐसी संख्या है जो 5 से भी डिवाइड होती है, 6 से भी होती है, 8 से भी होती है और 300 और 700 के बीच में भी है। तो एक संख्या होगी 360 हमारी। दूसरी 120 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 480। तो ये भी ऐसी संख्या है जो 300 और 700 के बीच में है और 5 से भी डिवाइड होती है, 6 से भी होती है और 8 से भी होती है। फिर 120 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 600। तो ये भी वही संख्या है, लेकिन 120 इंटू अगर 6 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 720। अब 720 जो है तो वो 300 और 700 के बीच में नहीं, वो 700 से ऊपर, 720 क्या है 300 और 700 के बीच में नहीं है। तो केवल ये 3 संख्या ऐसी होंगी 360, 480 और 600 जो 300 और 700 के बीच में लाई करेंगी और 5 से, 6 से और 8 से भी डिवाइड होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 ही ऐसी संख्या है। हमसे पूछी थी हाउ मैनी सच नंबर्स, तो ऐसे कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास 2:5, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 2:5। हम मान लेते हैं बॉयज़ हैं 2x और गर्ल्स हैं 5x। इफ़ 10 बॉयज़ लीव द क्लास, यानी 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं, यानी 2x - 10 एंड 20 न्यू गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, और 20 लड़कियां क्लास को ज्वाइन कर लेती हैं, देन द न्यू रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास बिकम्स 4:25। तो इनका रेशियो बोला है 2x - 10 और 5x + 20, इनका रेशियो हो जाता है 4:25, यानी 4/25। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा 50x - 250
और ये हो जाएगा हमारा 20x प्लस 80, 20x प्लस 80। तो 50x माइनस 20x हो जाएगा 50x माइनस 20x इक्वल 80, और यहाँ क्या था 80, और ये हो जाएगा प्लस 250, 80 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 30x, 30x ये जाएगा 0 और 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11। x की वैल्यू कितनी आई 11। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास नाउ। नाउ यानी अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। पहले कितनी थी 2x, यानी पहले कितनी थी 2x, लेकिन अब कितने हैं 2x में से 10 चले गए हैं। तो पहले कितनी थी, पहले थी 2x यानी 2 × 11। पहले कितने थे 22 लड़के थे, लेकिन 10 अब चले गए हैं, तो 22 माइनस 10, तो अब लड़कों की संख्या कितनी है 12। तो नाउ अब लड़कों की संख्या कितनी है 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12। इसका आंसर कितना होगा 12। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर if the measure of one of its side forming a right angle is 10 सेंटीमीटर then find the measure of its other side forming a right angle। यानी एक हमारे पास एक राइट एंगल है, ये है राइट एंगल, ये हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी साइड मान लेते हैं हम ए, बी और सी। इसका जो एरिया है वो है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि समकोण बनाने वाली इसकी एक भुजा, समकोण बनाने ये दो भुजा हैं, दो भुजा दो साइड यही तो समकोण बना रही है यानी 90 डिग्री का एंगल। तो एक भुजा जो है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और दूसरी हमें बतानी है ये क्या है बेस और ये क्या है हाइट। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है 1 × हाफ, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो है हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 42 और 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है हमारा 10 इंटू हाइट इंटू सॉरी इक्वल 42। तो 2 से ये कटेगा 5 टाइम्स, और हाइट इक्वल हो जाएगी हमारी, ये 5 से ऐसे काटेंगे तो ये जाएगी 8.4 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है, हाइट ही तो वो दूसरा वो साइड है जो राइट एंगल बना रहा है, तो दूसरी साइड कौन सी होगी, वो होगी 8.4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।